हेलो एवरीवन, आ गए हम वापस फिर से आपसे मिलने के लिए एक और नया कंसेप्ट लेके इंटीग्रेशन का। कहाँ तक हम पहुँचे थे? हमने किया था इंटीग्रेशन के 7.1, 7.2, 7.3, 4 एंड एज वेल एज 5। ठीक है। अब जो आएगा वो है हमारा कंसेप्ट 7.6 के लिए। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे से वो बड़ा हो रहा है इंटीग्रेशन। छोटा बच्चा था जो ऐसे क्रॉल करके चल रहा था, अब वो उठ के चलना सीख गया है। क्या आएगा अब इसमें? जैसे कि अगर आप सोचो कि भाई इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या देखा अब तक, कि भाई अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला कुछ दिया है या फिर हमें ऐसा कुछ दिया है कि जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ दिया है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे कुछ दिया है। नॉर्मली एडिशन हमने देखा, नॉर्मली सब्ट्रैक्शन हमने देखा, बट अब जो चीज आ रही है दैट इज द समेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। उन सबसे डिफरेंट थिंग है विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और वी कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट आएगा तो इट इज नथिंग लाइक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कैसा था, जैसे कि हमें डिफरेंशिएशन में कुछ भी दिया हो प्रोडक्ट रूल में, आप सोचो कि आपको प्रोडक्ट रूल दिया है डिफरेंशिएशन का, सो इट इज लाइक एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वेट करेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वेट करेगा। बट इट्स टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन। आपको प्रोडक्ट वाली चीजों के लिए एक नई मेथड इजाज करनी पड़ेगी, एंड विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट में कुछ दिया होगा, आपको उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ सोचना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हम अभी तक की सारी फॉर्मूलाज हम किस तरीके से सीखे हैं, बहुत ही उल्टा तरीका हमने अपनाया है। क्या कि हम कोई भी फॉर्मूला को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन टू आंसर, वी आर गोइंग फ्रॉम आंसर्स टू क्वेश्चन। ठीक है। सेम वे हम एक और चीज करेंगे। क्या दिया है आपको, इफ यू आर गिवन, जो कि राइट साइड है, राइट साइड लेट इट बी y, which is u integration v dx minus whole integration du by dx integration v dx whole dx। ये है आपकी फॉर्मूला। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है कैसे आई, कहाँ से आई, लेट इट बी, उसको छोड़ दीजिए। अब आप ये सोचो कि ये हमारी राइट साइड है, मतलब उसको मैंने क्या ले लिया है, y। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं फाइंड करने वाली हूं, व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट इज dy by dx। हम फाइंड करेंगे dy by dx, मतलब हम करेंगे राइट साइड वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन। तो जो भी आंसर आना है उसका इंटीग्रेशन ये वाला टर्म होगा। सो लेट्स डू इट। तो अब ये राइट साइड वाला जो टर्म आपको दिया है विच इज y, सो उस हिसाब से dy by dx क्या होना है, ध्यान से देखिए। अब ये जो टर्म है, ऑफ कोर्स ये दिख रहा है कि दैट इज द प्रोडक्ट। अब आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो प्रोडक्ट रूल क्या था, कोई भी एक का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश इंटू जी एज इट इज प्लस जी डैश देन एफ एज इट इज। तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर मैंने लिया है u का डिफरेंशिएशन, ध्यान से, सो इट इज du by dx देन इंटीग्रेशन v dx एज इट इज, उसका तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है। प्लस अब हमने लिया है u एज इट इज एंड d by dx ऑफ इंटीग्रेशन v dx। ठीक है। जो दूसरा टर्म था, दूसरा टर्म कौन सा था, u हमारा फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन v dx वो हमारा सेकेंड टर्म, माइनस यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन विच इज d by dx ऑफ इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, ऐसा कुछ हुआ। अब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था बच्चों, तब मैंने आपको ऐसा कुछ बोला था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर।
अब उस हिसाब से हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई चीज है जिसका आपने इंटीग्रेशन करा है और फिर उसका आपने डिफरेंशिएशन करा, या फिर उल्टा जिसका पहले आपने डिफरेंशिएशन किया है और फिर इंटीग्रेशन करा, सो दे बोथ विल बी कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जो भी इंटीग्रेशन से हुआ था या जो भी डिफरेंशिएशन से हुआ था, वो दोनों चीजें सामने कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे के सामने वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा जो मेन आपका फंक्शन था। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिस टर्म इज, ध्यान से, ये है du by dx, इसमें तो कुछ होना नहीं है, इंटीग्रेशन v dx, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ध्यान से देखिए d by dx एंड इंटीग्रेशन, सो इट इज ओनली u एंड v, बिकॉज v का इंटीग्रेशन भी हो रखा है एंड v का डिफरेंशिएशन भी है, सो बोथ विल बी कैंसल आउट, माइनस integration and differentiation cancel, so it is du by dx, integration v dx ऐसा हुआ। ये बाहर वाला dx इसलिए कैंसिल हुआ बिकॉज वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन dx, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड dx वो दोनों कैंसिल हुआ था, तो उस तरीके से। सो बाद में हमें दिखाई दिया कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर इक्वल, सो बचा क्या, u एंड v इतना बचा। मतलब उस हिसाब से हमें इतना समझ में आया यहाँ कि एज dy by dx इज u एंड v, चले क्या हुआ यहाँ पे u एंड v, तो उस हिसाब से u एंड v का डिफरेंशिएशन जो, सॉरी, u एंड v का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा आपका y। हमने किया y का डिफरेंशिएशन जो हुआ uv, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि uv का इंटीग्रेशन होगा तो वो आएगा y, मतलब फॉर्मूला सेट हो रही है इंटीग्रेशन uv dx which equals to y is u integration v dx minus whole integration du by dx इंटीग्रेशन v dx whole dx, ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx एंड प्लस c, बट c डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। सो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे पार्ट्स क्या हुआ, तो पार्ट्स का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपने दो फंक्शंस लिए, एक लिया फंक्शन u, दूसरा लिया आपने फंक्शन v, दोनों के हिसाब से आपने स्टेप क्या रखे यहाँ पे, u इंटीग्रेशन v dx, मतलब पहला वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन du by dx, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन v dx, दूसरे का इंटीग्रेशन एंड द होल dx, ठीक है। अगर याद रखना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से uv, उसका आंसर क्या आएगा, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। uv इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, ठीक है। सो ये है आपका आंसर। अब एक और दिक्कत है, क्या, ये दिक्कत है कि हम डिसाइड कैसे करें कि जो हमें प्रोडक्ट में दिया है उसमें से कौन u है कौन v है, ठीक है। u कौन है v कौन है वो हमें डिसाइड करना है, और जिंदगी में ये अगर आप डिसाइड करना सीख गए ना कि u कौन है v कौन है, तो उसका मतलब सब कुछ आ गया आपको। तो उसके लिए u एंड v ऑर्डर, उसके लिए जो रूल है दैट इज लिख स्टे। जो रूल मैंने ऐसे ही बनाया है, एक्चुअली उन लोगों ने ऐसा कोई रूल दिया नहीं है, बट वो रूल दे भी सकते हैं, दैट्स नथिंग कंपलसरी, पर ये जो दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला के हिसाब से ही दिया गया है ताकि हमें कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो व्हाट इज L, सो L स्टैंड्स फॉर लॉग, I that is for inverse, X that is for algebraic, T which is for trigonometric, and E that is for exponent.
सो ये आपका ऑर्डर है। नॉर्मली आपके पास जो फंक्शंस आते हैं, कांस्टेंट इज नथिंग टू बी कंसिडर बिकॉज कांस्टेंट तो हमेशा से ही बाहर निकलेगा, वेदर वो डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, हमें पता है कांस्टेंट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो उस हिसाब से हमने कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं रखा है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, log विच इज मतलब कुछ भी दिया हो तो आपको log वाले फंक्शन को पहले u लेना है। ये जो ऑर्डर है वो u के लिए डिसाइड होगा, u एंड v के लिए, तो उसमें से सबसे पहले हम लेंगे u को। तो उस हिसाब से u अगर मुझे सपोज करना है, सो log इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, देन द इनवर्स, देन द एल्जेब्रिक। अब मैंने उसको x क्यों लिखा, बिकॉज एल्जेब्रिक फंक्शन इज लाइक ax और ax प्लस b और px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, एनीथिंग लाइक दैट, मतलब x के पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन p आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड e इज द एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर। एक और बार फॉर्मूला हमने क्या किया, फॉर्मूला थी u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। हमें फॉर्मूला समझ में नहीं आई तो क्या किया हमने किया वो फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन, तब जाके हमें मिला कुछ uv, मतलब ये uv का इंटीग्रेशन, ये वाली फॉर्मूला आएगी uv का इंटीग्रेशन। तो u एंड v में फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड, always first decide for u। जिंदगी में भी अगर आपने पहले u के लिए डिसाइड कर लिया तो फिर सबका हो ही जाना है, जो भी दूसरा है उसके लिए डिसाइड करिए, u के लिए तो v अपने आप हो जाना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मूला से अकॉर्डिंग हमारे इलस्ट्रेशंस। एक और एक्चुअली फॉर्मूला है लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले ये वाली फॉर्मूला थोड़ी फॉर्म कर लें, उसके बाद हम दूसरी फॉर्मूला देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन। अब क्या है इलस्ट्रेशन, सो इलस्ट्रेशन इज स्टार्टिंग विथ, हमने करे थे 16 तक, यस। सो दिस इज इलस्ट्रेशन 17। क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन x cos x dx। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन इलस्ट्रेशन 17, इंटीग्रेशन x cos x dx, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैंने देखा, सो इंटीग्रेशन x cos x में अगर मुझे u v का डिसाइड करना है तो u v के लिए ध्यान से देखिए कि लिख स्टे, सो इस हिसाब से log नहीं है हमारे पास, i विच इज इनवर्स वो भी नहीं है, फिर है x विच इज अलजेब्रिक तो वो है, मतलब कौन दिख रहा है हमें फॉर्मूला में, सो हमें फॉर्मूला में दिखा x विच इज द फर्स्ट वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर u, तो ऑब्वियसली दिस इज योर v, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है uv, तो उसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, ठीक है। तो क्या होगा, u इज x, सो फर्स्ट टर्म इज, मैं ये फॉर्मूला इसलिए आपके लिए लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए, माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx होल इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। ये आपकी फॉर्मूला है, वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू ध्यान से। सो x इज u इंटीग्रेशन cos x dx माइनस u मतलब x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन cos x dx, फिर क्या होगा x cos का हो जाएगा sin x माइनस dx बाई dx वो हो जाएगा 1 इंटू दिस इज साइन x, एंड एक बार इंटीग्रेशन हुआ सो लेट इट बी c1 बिकॉज एक बार मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब क्या होगा, दिस इज x साइन x एज इट इज माइनस साइन x का क्या होगा माइनस cos x मतलब प्लस, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस एज c2, ठीक है। मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया, पहले था c1 बट नया इंटीग्रेशन होके आ गया c2। कई बार कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं c1 प्लस c2 उसके बदले c,
बट मैंने ऐसा नहीं लिखना है बिकॉज कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अपने हिसाब से ही आएगा, ठीक है। सेम सम अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो, इंटीग्रेशन x cos 4x dx, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑर्डर तो पता चल गया है, जैसे कि हमने अगला वाला क्वेश्चन करा। सो व्हाट इज u एंड व्हाट इज v, वो हमें पता चला, दिस इज u, दिस इज v। तो अगर मैंने फॉर्मूला सोची, सो u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx एंड whole dx, ठीक है। we just have to place the value, so what is the value of u? x integration cos 4x minus dx by dx integration cos 4x dx and whole dx तो है ही, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें कि cos 4x उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, which is sin 4x, लेकिन अपॉन में क्या आएगा 4, बिकॉज जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। तो उस तरीके से माइनस dx अपॉन dx वो होगा 1, ये हो जाएगा sin 4x लेकिन अपॉन 4 dx प्लस आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए c1। For the next one, this is as it is x sin 4x divide by 4 minus, यहाँ पे हो जाएगा sin का इंटीग्रेशन which is minus cos, so plus cos, एक बारी 4 था, दूसरी बारी 4 आएगा, so 4 plus 4 and this is c2। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं, so that depends कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। एक और बार क्या था कि थोड़ा सा फर्क हुआ, यहाँ पे cos x था, यहाँ पे मैंने लिया है cos 4x, मतलब वेरिएबल कैन बी एनीथिंग लाइक x, 2x, 3x कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क पड़ने वाला है, जैसे ये जो टर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट एक्चुअली सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क पड़ा, वो भी 2 बार इंटीग्रेशन हुआ इसलिए। सो दिस इज द आंसर। सेम भी अगर मुझे ऐसा कोई सम दिया होता, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिया होता, तो ऑब्वियसली फिर से अगर मैंने ऑर्डर लिया होता लॉग इनवर्स देन एक्स, सो दिस विल बी योर u एंड दिस इज माई v। ऑफ कोर्स ये हमें समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर मैंने फॉर्मूला लिखी, सो विच इज u इंटीग्रेशन v dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। क्या होगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर एज इट इज, cos x उसका इंटीग्रेशन, कई बार लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं, ये भी नहीं लिखते, और इंटीग्रेशन cos x ऐसा भी नहीं लिखते, डायरेक्टली साइन लिखते हैं। तो वो अगर 1 मार्कर हो, सो यू कैन गो फॉर दैट। क्या होगा, माइनस du by dx। अब यहाँ पे ये देखिए कि u इज एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज du by dx, 2x into इंटीग्रेशन cos x dx होल dx। बट इंटीग्रेशन अगर मैंने cos x लिखना है तो साइन कर सकते हैं, या फिर दिस इज एक्स स्क्वायर साइन x माइनस, ध्यान से 2 एज इट इज, दिस इज x एंड दिस इज साइन x, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, प्लस c1 तो होगा ही, बट इसमें ऐसा कुछ हो गया कि ये वाला सम x cos x, तो उस तरीके से सम आया x sin x, मतलब वापस से करना पड़ेगा। तो कितनी बार करना पड़ेगा, अब तो एक ही बार, इस तरीके से आंसर आएगा। मतलब x स्क्वायर था तो मुझे 2 बार uv अप्लाई करना पड़ा, अगर x क्यूब होता देन आई हैव टू अप्लाई uv फॉर 3 टाइम्स, x रेज टू n होता देन ऑब्वियसली n टाइम्स। सो ये थे हमारे ट्रिगो वाले कंसेप्ट के साथ हमारे यूवी वाले सम। अब इसी में वी कैन सी कि इसी में क्वेश्चन 7.6 के क्वेश्चन 1 and 2 हो जाने हैं, विच इज x sin x एंड x sin 3x। मैंने सम लिया था x cos 3x। तो इसी के साथ
सिमिलर 7.6 1 एंड 2 डन। सिर्फ इतना फर्क है, पहला है x sin x, यहाँ पे है x cos x, दूसरा है x sin 3x, मैंने ले लिया था cos 4x। ये दोनों सम मैंने एक्स्ट्रा इसलिए करवाए ताकि वो दोनों हो जाए, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या दिया है आपको क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 18, इलस्ट्रेशन 18, इंटीग्रेशन log x dx। अब अगर मैंने वापस से ऑर्डर देखा, सो log, yes we are having log, मतलब log is the u itself, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, दिस इज 1 into log x, बिकॉज कुछ भी नहीं है उसका मतलब 1 तो होगा। तो अगर u v के हिसाब से देखा, सो u इज log x एंड v हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैंने लिखनी है फॉर्मूला, क्या है हमारी फॉर्मूला, मैं 4-5 सम्स तक लिखूंगी ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में घूमती रहे, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। सो दिस इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू बहुत ध्यान से। u मतलब log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d बाई dx ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx, ध्यान से 1 का हो जाएगा x इंटू log x माइनस d बाई dx ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, so it is x log x minus x and x will be cancel out to integration 1। अब मैंने जानबूझ के कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखे हैं, वो मैं बाद में लिख रही हूँ। दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx, so it is x log x माइनस x, ऐसा कुछ होगा। तो अब आप ये देखिए कि पहला वाला स्टेप जब मैंने इंटीग्रेशन करा था, ये तो मैंने फॉर्मूला प्लेस की, सो दिस इज द स्टेप वेयर वी हैव डन द इंटीग्रेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप जिसमें एक और इंटीग्रेशन हमने किया, किसका किया कि नहीं किया, नहीं, हमने सिर्फ यही लिखा है। सो दिस इज प्लस c1 एज वेल एंड दिस इज प्लस c2 बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको डिसाइड करना है c1 c2 k या k1 k2 वॉट एवर इट इज। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही 3-4 और सम्स हैं, 5 है एक्चुअली। तो लेट मी सी, क्वेश्चन है 7.6 में से 4, 5, 6, 14, 15, 4, 5, 6 एंड 14, 15। क्या है आपका फोर्थ सम, नहीं मैं फिफ्थ कर रही हूं, x log 2x। क्वेश्चन 5 सिमिलर, इसके सिमिलर 7.6, 4, 5, 6, 14 and 15. So I am going to do 7.6 fifth number sum. क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन x log 2x। जैसे यहाँ पे क्या था ये वाले सम में, तो ये वाले सम में सिर्फ log x था, तो हमने उसके साथ लिखा 1 विच इज एक्चुअली x raised to 0, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज x log 2x। सो स्टार्टिंग द ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर हमने स्टार्ट किया तो लिख स्टे, मतलब उस हिसाब से log, तो log तो है यहाँ पे, मतलब दिस इज माई u एंड दिस इज v। सो फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। ये है आपके फॉर्मूला। मैं लिखूंगी अभी भी 2-3 बार ताकि आपको फॉर्मूला बैठ जाए दिमाग में, फिर से खड़ी ना हो। तो क्या होगा यहाँ पे, u which is log 2x as it is, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का माइनस d बाई dx ऑफ
log 2x इंटू इंटीग्रेशन x dx, बहुत ही ध्यान से x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x एज इट इज, ठीक है, माइनस ध्यान से क्या होगा यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log 2x इज 1/2x एंड 2x का 2 आएगा। क्या हुआ कि अगर log ऑफ समथिंग है, जैसे कि सपोज ऐसा सोच लिए log ऑफ sin x, तो हम क्या करते थे 1/sin x एंड sin का cos, सो 1/2x एंड 2x का 2, ठीक है। तो उस हिसाब से इनटू ये x का डिफरेंशिएशन इज x स्क्वायर बाई 2 dx, पहली बार इंटीग्रेशन हुआ मतलब ऑब्वियसली क्या आना है c1, क्या होगा अब यहाँ पे दिस इज x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 2 कैंसिल, एक 2 बचेगा विच इज हाफ x एंड x स्क्वायर, सो एक x बचेगा, इसमें तो हमने और कोई इंटीग्रेशन नहीं करा, सो क्या हो जाएगा दिस इज x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑब्वियसली अब ये कांस्टेंट चेंज हो जाना है तो वो हो गया आपका C2, ठीक है। तो ये जितने भी हमने सम्स किए क्या हुआ सब में कि हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि u कौन आएगा और v कौन आएगा, ठीक है। u समझ में आ गया, v समझ में आ गया, फिर तो भाई फॉर्मूला है। एक और सम देख लेते हैं 14 एंड 15 में से कोई एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लेना है 14th विच इज x इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, 14th x इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx। अब अगर मैंने उस तरीके से सोचा जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है तो उसमें है क्या कि हमें चाहिए u एंड v, तो u एंड v व्हाट वी डोंट गो, क्या करेंगे हम, हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे होगा क्या। तो log x u का ऑर्डर है लिखते, उस हिसाब से l पहले आएगा, l इज फॉर लॉगरिथम और वो हमें दिख रहा है, तो क्या होगा दिस इज माई u एंड दिस इज v। तो uv की फॉर्मूला एक और बार इंटीग्रेशन uv dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब आप ही सोचो कि u क्या है, बहुत ध्यान से रखिएगा वैल्यूज। सो u इज व्हाट, u की वैल्यू क्या है दैट इज log x दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस d बाई dx ऑफ log x दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx होल dx। अब आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज जो डिफरेंशिएशन है log x दी होल स्क्वायर का वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सो दिस इज एज इट इज x का x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x दी होल स्क्वायर, ये x का स्क्वायर नहीं है ये log का स्क्वायर है। एक और बार ध्यान से आप देख लीजिए कि log x स्क्वायर इज नॉट सेम एज log स्क्वायर x, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, ये पूरे log का स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर डज मेक अ डिफरेंस। सो उस हिसाब से माइनस, अब देखिए क्या होगा ये माइनस में, सो log x का स्क्वायर, सो इट इज 2 log x बिकॉज जो ऐसे x स्क्वायर होता है तो उसका 2x एंड log x का 1/x इंटू x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक और बार log स्क्वायर क्या दिया है हमें d बाई डी एक्स ऑफ log x दी होल स्क्वायर विच इज 2 इंटू लॉग एक्स इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x, जिसको मैंने लिखा 2 log x अपॉन x के हिसाब से, ठीक है। सो अब क्या क्या कैंसिल होगा और एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है, सो लेट मी राइट डाउन c1 क्या होगा, इट इज x स्क्वायर बाई 2
log x t square minus 2 and 2 cancel, x and x cancel, and this is x log x. अब इसको तो अपन ने देखेला है बिड़ो, ये रहा, जैसे ये x log 2x था उसके बदले ये x log x आ गया. अब ये सम एक्चुअली मैंने फोर्थ फिफ्थ में से फिफ्थ इसलिए किया था बिकॉज फोर्थ क्वेश्चन इज दिस x log x, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन. तो इसमें मुझे अगेन uv करना पड़ेगा बिकॉज वापस से प्रोडक्ट आया एंड प्रोडक्ट आएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दिस इज माय u एंड दिस इज योर v. तो देखते हैं क्या होगा. दिस इज x स्क्वायर बाय 2 log xt होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, अब ये मैं पूरा इन ब्रैकेट लिख रही हूं. क्यों? बिकॉज जो भी आएगा अलग से आएगा. तो क्या है uv की फॉर्मूला, सो इट इज इंटीग्रेशन uv dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल dx प्लस c1 c2 c जो भी लिखना है वो तो एज इट इज. अब यहाँ पे वापस से दिस इज योर u, सो log x, अब मैं जादू कर रही हूं इनटू, मैंने लिखा x किसके लिए, तो log x इज योर u. अब ये जो वाला सम है तो log x इज योर u एंड v इज योर x दूसरे वाले के लिए. तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन v का आंसर अरे x स्क्वायर बाय 2. सो इंटीग्रेशन v का आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2. ठीक है, माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, सो विच इज d बाई dx ऑफ log x इनटू v का इंटीग्रेशन विच इज x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस मैंने लिखा लास्ट में c2. ये जो मैंने लिखा है दिस इज c2. क्यों लिखा मैंने ये c2, बिकॉज ऑलरेडी जो हमारे पास है यहाँ पे टर्म उसमें ऑलरेडी c1 था. ये जो मैंने लिखा है ये मैंने वापस से एक और नया आपका एक नया कांस्टेंट ले लिया है कि ये कांस्टेंट के लिए जो ऑलरेडी c1 था तो दूसरा कांस्टेंट कौन हो गया, c2. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से एक और बारी मैं आपको ये स्टेप समझाती हूँ. ये जो दूसरा इंटीग्रेशन आ रहा है रेड से अंडरलाइन करा है वो वाला, उसमें log इज योर u, x इज योर v. तो u इंटीग्रेशन v के हिसाब से log x x स्क्वायर बाई 2 माइनस du बाई dx मतलब log का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v dx मतलब x स्क्वायर बाई 2. अभी एक और बार इंटीग्रेशन बाकी है, सो दिस इज x स्क्वायर बाई 2 log x the whole square minus x square by 2 log x माइनस एंड माइनस प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x का 1 बाय x आएगा इंटू dx प्लस मैंने यहाँ पे और कोई इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है सो दैट इज c2. ठीक है, तो अब क्या होगा, विच इज x स्क्वायर बाई 2 log x whole square minus x square by 2 log x cancel and this is x square by 4 already 2 था and this is c3. let me explain it again. sum क्या था, मैंने ये जानबूझ के 14th लिया बिकॉज 15 में तो नॉर्मली x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स था तो उसमें ऐसा कुछ होने नहीं वाला था. क्या किया हमने यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, सो ऑब्वियसली लॉग एक्स दी होल स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा u, मतलब जो यहाँ पे हमने लिया है u इज लॉग एक्स दी होल स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू x. फिर हमने फॉर्मूला प्लेस करी u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx एंड इंटीग्रेशन v dx होल dx. वो फॉर्मूला प्लेस करने के बाद एक और बारी इंटीग्रेशन आया x log x का, तो उस हिसाब से हमें ये पता चला कि x log x मतलब वापस से प्रोडक्ट रूल, तो वापस से हमें uv करना पड़ेगा इस हिसाब से. सो हमने log को लिया u एंड x को लिया
v। सो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार आप देख लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं हम कि u एंड v के हिसाब से हमें दो अलग अलग फंक्शंस में ऑर्डर डिसाइड करना होता है। इट इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड, एक और चीज बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल फॉर integration by parts, or we can say product rule for integration। ठीक है, सो ये था हमारा सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन, क्या है उसके रूल्स। फिर हमने किए इलस्ट्रेशन, उसके हिसाब से जो भी एक्सरसाइज के सम्स आते थे। फिर हमने एक और इलस्ट्रेशन किया, उसके हिसाब से भी जो भी हमारे सम्स आए। तो इनडायरेक्टली अगर आप ध्यान से देखें तो कितने सम्स हो गए, दो हुए हमारे इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज के 1 एंड 2 एंड एक्सरसाइज के 4, 5, 6, 14 एंड 15। ये हो गए हमारे सम। में एक बारी टिक कर लेती हूँ सो दैट हमें समझ में आ जाए। सो इंटीग्रेशन में हो गए 7.6 में 1 एंड 2, फिर किए हमने 4, 5, 6 एंड किए 14 एंड 15। ठीक है, ये हो गया हमारा 7.6 का फर्स्ट पोर्शन। एक्चुअली बाकी अभी 7.6 इलस्ट्रेशंस हुए हमारे 17 एंड 18। सो लेट मी डू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे अब उसी हिसाब से हमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, कौन आपका u आने वाला है और कौन आपका v आने वाला है। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो जी, थाम के बैठो, बाधी कमरी अब सारी, हो आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। पूरा दिन लेक्चर्स ले लेके कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, बट आप लोग समझ सकते हो क्या होता है जब स्टूडेंट्स होते हैं ना सामने। सो वी कैन डू सम कमेंट्स और वी कैन इंटरेक्ट विद देम, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम। सो ऑब्वियसली अपना एंटरटेनमेंट खुद करना पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। कई लोगों को आदत होती है पहले से, बट हमारे लिए ये पहली बार है। पहली बार है जी, पहली बार है, किसी की धन सवार है जी। चलिए, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर illustration is 20th, 19th मैं बाद में करती हूँ, पहले 20th, which is x sin inverse x upon under root 1 minus x square। illustration 20। ठीक है, उसके पहले मैंने लिख लेना है एक बारी ऑर्डर, which is लिख स्टे to decide for u। ठीक है, इंटीग्रेशन u v dx, फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। ये थी हमारी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब नॉर्मली हमने जो अभी तक के सम्स करे हैं उसमें अगर हमने कभी भी सब्स्टिट्यूशन करा है तो हमने उस तरीके का सब्स्टिट्यूशन किया है कि जिसका हमें
डिफरेंशिएशन पता हो, जैसे कि हम कुछ भी सपोज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग फॉर द सब्सटीट्यूशन, सो उसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा होना चाहिए वहां पे, या तो फिर जो सबसे अजीब हो, लेट द वैल्यू विल बी योर सब्सटीट्यूशन। तो उस हिसाब से, जैसे कि अब ये इनवर्स कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे इंटीग्रेशन में, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t अज्यूम करते हैं, या फिर वी कैन से दिस इज द सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो ध्यान से क्या होगा, x इज इक्वल्स टू साइन t। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के लिए dx, तो सामने होगा dt, एंड द होल टर्म आई कैन सी ओवर हियर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस इट इज, एंड सामने आएगा dt। तो उस हिसाब से अगर मैंने ये i में वैल्यू प्लेस करी, ठीक है, अगर मुझे ये i में वैल्यू प्लेस करनी है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से, ये x इज योर साइन t, so this is the sin t into sin inverse x is your t into dx upon this, अब वो तो पूरा हो गया dt। so अब आपको ऐसा लगेगा कि हाय ला, अपन को भी लग रहा है बॉस इसको किधर तो देखेला है। अब भी जो इलस्ट्रेशन किया, लेट मी रिमाइंड यू द नंबर ऑफ द इलस्ट्रेशन, वो था आपका 17th नंबर का इलस्ट्रेशन जो हमने किया। क्या था इलस्ट्रेशन, सेम सम था, सिर्फ यहाँ पे x cos x था। ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट, उसमें x sin x है, क्वेश्चन 1 जिसमें है x एंड sin x, ये सब मैं कर रही हूँ आपके लिए पूरा। सो लिखते के हिसाब से लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, दिस इज एल्जेब्रिक, सो दिस इज माय u, एंड ये हो गया आपका v। तो फॉर्मूला क्या आनी है, u इंटीग्रेशन v dx, सो इट इज dx के बदले dt है, सो इट इज t इंटीग्रेशन sin t dt माइनस du by dt, और वी कैन से dt by dt बिकॉज u इक्वल्स टू t इंटीग्रेशन sin t dt एंड होल dt हो जाएगा, जो दो बारी फॉर्मूलाज आती हैं उस हिसाब से। सो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज t इंटू साइन t का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कॉस t, वो हमें पता है, माइनस दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस कॉस t dt प्लस एक बारी हमने करा इंटीग्रेशन, सो दैट इज योर c1। सो अब ये हो जाएगा माइनस t कॉस t माइनस एंड माइनस प्लस cos t का इंटीग्रेशन होना है sin t एंड प्लस दिस इज c2। ठीक है, अब मुझे t के बदले वैल्यू क्या प्लेस करनी है, sin इनवर्स। तो एक और चीज है हमारे पास कि sin इनवर्स x इज t और x इज sin t। ठीक है, लेट दिस इज एंगल t, दिस इज x, दिस इज 1, तो ऑब्वियसली दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, माइनस t which is sin inverse x into cos of t के बदले अगर मुझे cos इनवर्स लिखना है, बिकॉज यहाँ पे sin इनवर्स था लेकिन मुझे लिखना है cos इनवर्स, तो यहाँ से जो हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं, सो आपको आता है ये सारा कंसेप्ट। सो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस sin t, and sin t is your x plus c2, so this is minus of sin inverse x into this is under root 1 minus x square plus x। एक बारी हम कंफर्म करते हैं ये आंसर को कि उन लोगों ने कौन से फॉर्म में लिखा है। दिस इज इलस्ट्रेशन 18, आंसर लिखा है इसी तरीके से, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c, मैंने कांस्टेंट c2 लिखा है बट उन लोगों ने कांस्टेंट c लिखा है। ठीक है, सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 20।
अब इसी के हिसाब से, इसी सम के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिख रही हूं विच इज 11th 7.6 का 11th क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि अरे इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली सेम टू सेम। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, मतलब वहां पे मैंने साइन इनवर्स को t लिया था, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू t। फर्क सिर्फ माइनस का पड़ेगा बिकॉज साइन का पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। दैट्स इट, सेम वे। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 11 फॉर 7.6। नेक्स्ट लेट मी सी कैसा कोई और सम हो रहा है क्या। नहीं, वैसा तो कोई सम नहीं है, लेकिन इनवर्स वाले दो सम हैं और विच इज दो भी नहीं है, 8, 9, 10 एंड 13th एंड एज वेल एज 22। ठीक है, अब जो 8, 9, 10th में, पहले तो लेट मी डू 10th एंड 13th। अब 10th में क्वेश्चन क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर। 7.6 का 10th विच इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x दी होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से सोचो कि हमें इनवर्स में डिफरेंशिएशन आता है, हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। और एक चीज कि हम जो अभी मेथड कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया जिसकी वजह से अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आता है तो ही हमें ये मेथड करनी है, बिकॉज इसी एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस है हमारे में कि भाई ऑफकोर्स इसी टाइप के सम्स होंगे। सो क्या करेंगे, जो अजीब लगा उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अजीब तो एक ही चीज है अभी तो। सो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो उस हिसाब से x इज योर साइन t, तो हमें लिखना पड़ेगा dx। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने dx लिखा, अंडर रूट में लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अब ये दोनों सम में फर्क क्या है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करूंगी। सो x का तो dx अपॉन dx इज 1, बट x के हिसाब से dx एंड दिस इज cos t dt, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें रखनी है वैल्यू। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x t स्क्वायर विच इज t स्क्वायर एंड व्हाट इज dx, cos t dt। और अब भी चप्पुन ने ऐसा सम करेला था विच इज जो हमने किया था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाला सम, और एक सम किया था जो मैंने एक्स्ट्रा करा था। अगर आपको याद हो तो मैंने इलस्ट्रेशन 17 के साथ एक एक्स्ट्रा सम किया था। उसमें क्या था कि अगर हमें यू वी सपोज करना पड़े, सो लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, लेकिन दिस इज योर यू एंड दिस इज योर वी। एज यू में टी स्क्वायर, सो 2 टाइम्स यू वी, मैंने बोला था कि अगर टी क्यूब होता तो 3 टाइम्स यू वी आता, उस हिसाब से टी रेज टू एन होता तो 3 टाइम्स। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक इलस्ट्रेशन एक्स्ट्रा डन विथ इलस्ट्रेशन 17, जिसके साथ हमने ये सम किया था, एक्स स्क्वायर लेके मैंने सम किया था, एक्स स्क्वायर कॉस टी या फिर एक्स स्क्वायर साइन टी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पूरा सम आपका हो जाना है। सेम वे ऐसा एक और सम है विच इज सिर्फ आपको दिया है tan इनवर्स x। 7.6 क्वेश्चन नंबर 13th, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो ऑब्वियसली tan इनवर्स x में और तो कुछ होने नहीं वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। सो x इक्वल्स टू tan t, क्या आएगा dx के बदले,
सो dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt. dx इज व्हाट? sec स्क्वायर t dt. तो अब आप ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, मैंने रखनी है यहाँ पे वैल्यूज. सो tan इनवर्स वो हो गया t, ये हो गया sec स्क्वायर t dt. नाउ लॉगरिथम नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक है, मतलब u एंड v. ठीक है, अब आपको लगेगा इतना गंदा v, पर कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है. कैसे? जैसे मैंने फॉर्मूला प्लेस करा ये वाला. ठीक है, तो क्या होगा? u इज एट एज इट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt माइनस dt बाई dt इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt होल dt. ठीक है, ध्यान से वैल्यूज प्लेस करें. t sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 10, वेरिएबल तो t है, सो इट इज 10t माइनस इसका 1 sec स्क्वायर का 10, और 10 के लिए हमें फॉर्मूला पता है log मोड sec x. t यहाँ पे t है इसलिए t, सो इट इज t 10t माइनस इसका इंटीग्रेशन होके log मोड sec t प्लस c2. we just have to place x equals to 10t या फिर t equals to tan inverse x. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 10t is your x into t is your tan inverse x माइनस log मोड. अगर मुझे चाहिए sec, तो ध्यान से मैंने ये जो ट्राइंगल लिया है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर t, दिस इज x, दिस इज 1, सो ये हो जाना है अंडर रूट क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर मैंने sec लिखा, ठीक है, तो sec के हिसाब से, अरे ये मैंने भूल से साइन के हिसाब से ड्रॉ कर लिया, वो दिमाग में साइन चल रहा था बिकॉज यहाँ पे हमने साइन लिया था, लेकिन ये tan है, सो tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. अब आप ये सोचें कि मुझे चाहिए sec, तो sec आएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट. सो उस हिसाब से दिस इज योर sec इनवर्स, मतलब ये अगर मुझे लिखना है तो sec t, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this is under root 1 plus x square and plus c2 या c whatever it is. So हम एक बारी कंफर्म करते हैं 13th 7.6 का 7.6 का 13th which is x tan inverse x. yes, उन लोगों ने सिर्फ क्या करा है मैं आपको बोल दूं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, बट पावर उन लोगों ने ले लिया है आगे फुदक के आ जाएगा नीचे. आपको पता है log इज द फंक्शन जिसमें पावर आगे आ जाना है. ठीक है, सो बाकी तो आंसर सेम है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको वही लिखना है. दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट वन. ठीक है, अब सेम ऐसा सम है t sec स्क्वायर t जैसा विच इज 12th सम. मैंने लिखना है सिर्फ क्वेश्चन. ऑब्वियसली अब आप बहुत ही स्मार्ट हो. दिस इज x sec स्क्वायर x. सो दिस इज डन नाउ. ये रहा आपका सम x sec स्क्वायर x. तो आपका आंसर सिर्फ यहां तक आना है बिकॉज हमें वो सब्सटीट्यूशन प्लेस नहीं करना है जो अब तक हमने करा था, बिकॉज हमने सब्सटीट्यूट भी किया था और uv भी किया था, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो सब्सटीट्यूशन. तो आंसर क्या आ जाना है? x tan x माइनस लॉग मोड sec x प्लस c1 c2 c जो भी आपको लिखना हो. डन, एग्जैक्टली द सेम सम. ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स वाले अभी भी है 2-3 सम्स विच इज हमने कौन सा किया? हमने किया 20, फिर हमने किया 11th लिखा, फिर ये था आपका 10th, ये था 13th. ठीक है, एक है 9th में है x cos इनवर्स x. Question 9th which is x. So अब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का सम, बट नॉट एग्जैक्टली मैं लिख रही हूं.
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्या होगा, x cos इनवर्स x, ऑब्वियसली cos इनवर्स हमें पसंद नहीं आया, सो व्हाट वी हैव टू डू, सब्स्टिट्यूट cos इनवर्स x इक्वल्स टू t, मतलब x क्या हो जाना है, cos t। अब इस हिसाब से अगर मैंने किया इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से, तो dx मैंने इनवर्स में क्यों नहीं किया, बिकॉज इनवर्स में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी, इन सब में नहीं हो रही है, तो क्या आएगा dx विच इज माइनस साइन टी dt। ठीक है, वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यूज। ठीक है, बहुत ही जल्दी से एकदम से फटाक से वैल्यूज प्लेस करते हैं। x बोले तो cos t इंटू cos इनवर्स x बोले तो t इंटू माइनस साइन टी dt। ठीक है, अब मैंने ले लेना है माइनस एज इट इज, बट आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये 2 कहां से आया, तो भाई जादू, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हुआ, व्हाट आई हैव डन, t इंटू 2 साइन t cos t dt। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाइड करा, 2 से डिवाइड करा, तो उस हिसाब से ये हो गया आपका 2 साइन टी cos t। ये तो देखे ला है बिड़ू, दिस इज माइनस हाफ t इंटू दिस इज साइन 2t। वापस से सम आ गया, कौन सा, अब ये जो सम है ये है आपका क्वेश्चन 2 एंड एज वेल एज इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, सम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो ये सम के लिए वापस मुझे अब जाना पड़ेगा यूवी में। पहले मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन करा, फिर आया इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट से मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यूवी। तो यूवी में क्या होगा, ध्यान से, लॉग नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है लॉग जैसा, फिर क्या है इनवर्स, वो भी नहीं है, तो क्या आएगा एल्जेब्रिक। अरे यस, वी आर हैविंग एल्जेब्रिक, सो दिस इज u, दिस इज माय v, वी जस्ट हैव टू प्लेस द फॉर्मूला। क्या है आपकी फॉर्मूला, माइनस हाफ एज इट इज इनटू u इंटीग्रेशन v dt माइनस t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन 2t dt dt। बाहर ये माइनस हाफ तो ऐसे ही अपना वेट कर रहे हैं, सबका आगे भी, चलो सबको आने दो। सो उस साइड पे क्या होगा, साइन का माइनस कॉस 2t और वापस से 2 अपॉन में गॉस इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कॉस एन, जो भी कोएफिशिएंट है वो आएगा अपॉन में। डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन के बदले तो आ जाता 2 आपका ऊपर एंड एज वेल एज ये माइनस के बदले प्लस आता। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, ये तो अब 1 होना है, साइन का होना है माइनस कॉस 2t बाय 2 dt एंड प्लस हो गया c1। आप c1 बाहर भी लिख सकते हो, क्यों अंदर लेके वो हाफ को अलग से लेना है। सो इट इज प्लस c1 एक और बार, बिकॉज दूसरा इंटीग्रेशन बाकी है। सो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस एंड माइनस प्लस t cos 2t अपॉन 4, 2 and 2 4, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, सो इट इज माइनस बिकॉज कॉस का प्लस होने वाला है, ये हो जाएगा साइन 2t। ठीक है, ये 2 इसका 2, 4 4 and 2 8 प्लस मैंने लेना है c2, और क्या आएगा यहाँ पे, हमने लिया था t के बदले cos इनवर्स x, सो इट इज t is cos inverse x। ठीक है, t equals to cos inverse x into cos 2t। ठीक है, so it is cos of 2 cos inverse x आएगा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए मैं थोड़ा और इजी सिखाती हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज t इंटू, t के बदले हमने सपोज करा था, दिस इज 2 cos square t minus 1 by 4 minus this is 2 sin t cos t by 8। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिख रहे हो,
जरूरी नहीं है कि पीछे वाला आंसर और आपने जो आंसर लिखा है एग्जैक्टली सेम हो, वो कुछ अलग सोच सकता है बंदा, आप भी कुछ अलग सोच सकते हो। सो व्हाट इज टी? टी इज योर cos इनवर्स x into this is 2x square minus 1 by 4, ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, माइनस ये 2 कैंसिल, अब साइन टी लिखना हो सो विच इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली वो तो समझ में आया, इन टू कॉस टी इज योर x अपॉन 4 प्लस C2, ठीक है। ये जो चीज है हम एक बारी कंफर्म करेंगे बिकॉज आंसर, ये क्वेश्चन था आपका 9th 7.6 का, 9th क्या लिखा है उन लोगों ने, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x बाय 4, यस, एंड माइनस x बाय 4, नहीं, उन लोगों ने यही आंसर लिखा है, कोई और फर्क नहीं करा है, सिर्फ फर्क इतना है कि सबके कांस्टेंट उन लोगों ने C लिखे हैं। मैंने अपने हिसाब से पहली बार किया तो C1 लिखा, दूसरी बार किया तो C2 लिखा, डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये जो हमारा सम है, नेक्स्ट हमने कौन कौन से कर लिए सम, तो हमने करे क्वेश्चन 1 से हमारे अब 15 तक के सम हो गए, ठीक है। हमने अभी अभी किया ये 9th 12th, फिर एक और है 8th, हमने 10th भी किया, 10th किया, फिर है 13th किया, ओके। तो अब हो जाएगा आपका 8th इज x इंटू tan इनवर्स x, सेम सम x इंटू tan इनवर्स x, एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है हमारा सम विच इज 22nd, नेक्स्ट वन इज 22nd, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 22nd साइन इनवर्स ऑफ, अब ऐसा हम सबको याद आएगा कि भाई ऐसा कहीं तो था, कुछ तो था जो हमने करा था, तो भाई ये कुछ नहीं है जो मैं हर बार बबड़ती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, क्या कि भाई जितनी फॉर्मूलाज आप करोगे उतना आपको काम आएगा, और ये है आपकी एक फॉर्मूला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x के बदले tan थीटा होता तो ये sin 2 थीटा होता, ठीक है। मतलब अज्यूमिंग और सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा हमें, tan थीटा इक्वल्स टू x, मतलब x के बदले tan थीटा, मैं पहले x लिख रही हूं, सो x इज tan थीटा, तो क्या होना है ध्यान से, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 tan थीटा, oh and this is the formula for sin 2 theta, ठीक है, sin की tan वाली फॉर्मूला, so it is sin 2 theta, तो उस हिसाब से पहले dx, तो वो हो जाना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैंने वैल्यू प्लेस करी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरा फिर पहले में, ऐसा ही हो रहा है। देखिए मैं वैल्यू प्लेस कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ वो पूरा हो जाना है sin 2 थीटा, dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सो दिस इज 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाना है हाय ला, अब उनको लग रहा है, इसको देखेला है, आगे वाले बोर्ड में हमने किया था ये सम, थीटा sec स्क्वायर थीटा सेम आ रहा था सम, तब हमने sec स्क्वायर थीटा के हिसाब से किया था उसको v, और थीटा था हमारा u, और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था आपका 9th, शायद 9th था, नहीं ये 12th क्वेश्चन था। दिस इज सेम एज, कौन सा था आपका क्वेश्चन 12, बट हम कर रहे हैं ये सम, अब अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्या आएगा, दिस इज 2 एज इट इज, कौन आएगा आपका u, दिस इज u, दिस इज योर v, सो क्या आना है आपका आंसर, u मतलब थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d थीटा बाई d थीटा।
अब ये इस बारी मैं स्टेप थोड़ा डायरेक्टली लिख रही हूँ, लेट मी सी आपको समझ में आता है या नहीं। tan थीटा डी थीटा, तो इस बार मुझे लिखना पड़ेगा C1। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, मैंने किया u इंटीग्रेशन v माइनस du बाई डी थीटा, इंटीग्रेशन v करके सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने लिख लेना है tan थीटा, तो इसलिए मैंने वहां पे C1 लिखा था। नाउ दिस इज 2 थीटा tan थीटा माइनस ये 1 एंड tan का, तो चलिए मैं tan का लिख रही हूं, विच इज log मोड सेक एंड प्लस C2, हमें सिर्फ प्लेस करना है थीटा। थीटा इज व्हाट, इसमें से अगर मैंने थीटा ले लेना है तो वो हो जाना है tan इनवर्स x। व्हाट इज योर थीटा, tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा, तो वो क्या हुआ x, सो x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा, तो इसमें से सेक ऑब्वियसली अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2। ठीक है, तो ये जो हमने सम करे सभी ट्रिगो वाले सम थे, लेकिन मैंने इनवर्स वाले साथ में किए, फिर मैंने कॉस साइन वाले साथ में किए, फिर उसके पहले मैंने लॉग वाले साथ में किए। एक और सम हो जाएगा इसके साथ, मैं अपनी लालच को रोक नहीं पा रही हूँ, विच इज योर MCQ 23। क्या दिया है आपको 23, विच इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब। अब थोड़ा सा अजीब इसलिए है बिकॉज ई का पावर थोड़ा गंदा है, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट भी हमें सपोज करना हो तो, लेकिन उस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, सो दिस इज 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो dt बाई 3 हुआ। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन तो कुछ हुआ ही नहीं, x स्क्वायर dx विच इज योर dt बाई 3 एंड दिस इज e रेज टू t। अब e रेज टू t तो कितना हमारे जैसा है, मतलब थोड़ा सा नालायक बंदा है। क्या आएगा इसका आंसर, 1/3 e रेज टू t। डन डना डन। e रेज टू x क्यूब, नथिंग एल्स टू बी डन। ये था आपका MCQ। लेट मी सी द ऑप्शन, e रेज टू x क्यूब बाई 3, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं इतने ध्यान से ऑप्शन इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज उन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है 1/3 e रेज टू एक्स स्क्वायर, सो मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी। सो ऑप्शन ए विच इज योर आंसर, दिस इज योर ऑप्शन ए। सो एक बारी आप देखिए कि कितने कितने सम्स हमने किए। सो हमने जितने भी सम्स किए वो सारे सम्स हमने इस तरीके से किए कि एक साथ हम सेम मेथड के सम्स कवर कर ले। अगर ट्रिगो वाले हैं तो सारे ट्रिगो वाले, अगर इनवर्स वाले हैं तो सारे इनवर्स वाले, और अगर लॉग वाले हैं तो सारे लॉग वाले। हम हैं इंडिया वाले, तो हम इसी तरीके से सम करेंगे कि एक ही साथ में सारे सेम मेथड के सम हो जाए। 7.4 इज स्टिल रिमेनिंग, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैंने आपको पहले भी बोला कि हम पहले सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्मूला सीख रहे हैं। हमने दूसरी एक फॉर्मूला पेंडिंग रखी है, वो फॉर्मूला हम बाद में सीखेंगे बिकॉज दैट्स इट फॉर नाउ। अगर मैं ये बहुत ज्यादा खींचूंगी सो इट वुड बी लाइक बहुत ही बोर हो जाएगा आपके लिए। सो आई रेस्ट माई केस हियर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम एक और बार एक और सेशन करेंगे 7.6 का ही। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, बट हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में कुछ और नई फॉर्मूलाज और कुछ और नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए आपको पता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। लास्ट तला विस्ता, बाय बाय।